ये आदमी मन का तो कोमल है, लेकिन बहुत मजबूत शरीर कुदरत ने इसको दिया। आज इनका जन्मदिन है, सच है, ऐसा ही है। लेकिन जन्मदिन तो आते जाते रहते हैं। एक कड़वा सच ये है कि इस परिवार ने बहुत कुछ खोया, और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, और अध्यक्ष जी इस बात को अपने दिल पे स्वीकार करेंगे कि इनके जो छोटे भाई थे सचिन, हम उन्हें इनसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनको कोई काम बताया और उन्होंने हमारी बात टाल दी। अगर हमने आधी रात को भी उसको कोई काम बता दिया तीनों भाइयों ने, तो उसने कभी हमारी बात नहीं टाली। आज वो इस दुनिया में नहीं है, दुर्घटना की वजह से। काश वो आज हमारे बीच होता तो हमारी ताकत और मजबूत होती। मैं इस अवसर पे छोटे भाई को भी नमन करता हूं, याद करता हूं, और साथ साथ इस मिट्टी को पुनः धन्यवाद देता कि उन्होंने इतने मजबूत सपूत समाज को दिए। भीम आर्मी के माध्यम से एक बहुत बड़ा परिवार मेरा यहाँ है, ये मेरा दूसरा घर है। मैंने और अध्यक्ष जी ने यहाँ बहुत समय बिताया, बहुत सारे आंदोलनों की रणनीतियां यहीं बैठ के बनाई, और इस गांव का हमेशा सहयोग मिला मुझे। जब मैं जेल में था तो मेरी माँ यहाँ भूख हड़ताल पे बैठी थी, मेरी बहनें, मैं इस गांव को कभी नहीं भूल सकता। मेरी बात को आप याद रखना, मैं बहुत कम आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस गांव को भूल सकता हूँ। ये मेरा दूसरा घर है, यहाँ मेरी माएँ रहती है, मेरी बहनें रहती है, मेरे भाई रहते हैं, परिवार के बड़े लोग रहते हैं, प्रधान जी और तमाम लोग। इन सबका आशीर्वाद सहयोग हमें मिला है, और मेरे छोटे भाइयों का भी बहुत सहयोग हमें यहाँ मिला है। रामनगर से पूरा जिला अक्सर एक तरफ होता था और रामनगर एक तरफ होता था, और अच्छी बात ये रहे कि ये पूरा रामनगर एकजुट रहे तो हमारी ताकत और बड़ी रहेगी। ये कहते हैं ना, आदमी अपने घर से नेता होता है, जब उसका घर मजबूत होता है तो उसकी बात मजबूत होती है। तो रामनगर के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वो जैसे मजबूती से कमल भाई के पीछे खड़े रहे, कमल भाई के साथ खड़े रहे, इनको बेटा मान के आशीर्वाद देते रहे, ऐसे इनका आशीर्वाद हमेशा कमल भाई पे और हम सब पे बना रहना चाहिए। फिर समय बदला, संगठन बड़ा हुआ, अन्य अन्य प्रदेशों में गया। ये भी एक कड़वा सच है कि 6 दिसंबर 2016 को मैंने ये प्रदेश छोड़ दिया था। ये जिला भी और प्रदेश भी अपने सीनियर साथियों के भरोसे छोड़ के, कमल भाई के, विनय भाई के, परवीन भाई के, मंजीत भाई के, सबके भरोसे छोड़ के हम लोग दूसरे स्टेट में काम करने चले गए। वहां महक सिंह जी ने मेरा बहुत सहयोग किया, और वहां भी हमने संगठन को बहुत मजबूत ताकत दी। फिर आंदोलन, यही वो जगह है, मेरे आज भी याद है कि जहां एक तरफ फोर्स खड़ी थी और दूसरी तरफ गुस्से में, चेहरे पे आंसू, क्रोध, तकलीफ का भाव लिए हजारों की संख्या में नौजवान थे। मैं इस रास्ते से आया क्योंकि यहाँ के जिलाधिकारी ने, यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट ने, यहाँ के एसएसपी ने मुझे फोन किया कि भाई आप आ जाओ, और मेरे आज भी याद है, बुलेट से मैं इसी रास्ते से आया था। यहाँ मैंने बीच में बुलेट रोक के खड़ी की, इधर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इधर गुस्सा, नौजवान जो लोग इधर थे, मैंने उनको गुस्से से डांट डांट के, धमका के, पीट के इधर किया, लाठी उठा के। और एक ऐसा समय भी आया कि उधर से फायरिंग के ऑर्डर लगभग दे दिए गए। एक हो गई थी, एक फायर हो भी गई थी। मैंने बीच में मोटरसाइकिल खड़ी की और मैं प्रशासन की तरफ चल पड़ा। यहाँ के डीएम उस समय मुझे शायद फेस से नहीं जानते थे, नहीं, एनपी सिंह, वो मुझे फेस से नहीं जानते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बीच में से हट जाओ, मगर मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे फोन करके बुलाया, बीच में से हटने के लिए यहाँ मैं नहीं आया, आप अपनी बात बताइए, हम इनसे वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि आप कौन है? मैंने कहा मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, आपने मुझे फोन किया था। कि हाँ ठीक है, मुझे याद है। तो मैंने कहा आप इनको छोड़ दीजिए, आप अपनी बात बताइए, मैं इनसे बात करूंगा। और पूरी फोर्स को पीछे हटा के 3 लोगों को, एक इंस्पेक्टर, डीएम और एसएसपी, 3 लोगों को लेके मैं यहाँ इस भीड़ में चलाया अपने भरोसे। और यहाँ खड़े होकर मैंने इस जो जन समूह था उसको रोका, समझाया
और डीएम एसएसपी की बात उनसे कराई और इन लोगों को सहमत किया कि मेरी बात पे भरोसा करो, डीएम एसएसपी जो बात कह रहे हैं वो हमसे पूरी करा के रहेंगे। मुझे यहां ये भी कहना है, जब हम मर जाएंगे तब आओगे क्या आप? उससे पहले वहां जितनी घटना हुई उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। जो लोग यहाँ मेरे पुराने साथी हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं वहां तब गया जब मुझे फोन करके बुलाया गया कि भैया आ जाओ। और सब्बीरपुर यहाँ से बहुत दूर है। सब्बीरपुर की घटना पूरी घट चुकी थी, मैं देहरादून था। कमल भाई को मैंने कहा, फोन आया मेरे पास कि कमल भाई वहां पीड़ा होगी, आप जाओ। उस घटने का भी मुझे पहले से कोई अंदाजा नहीं था। देवबंद के लोग खड़े जिन्होंने, क्या मुझे अंदाजा था? मैं तो दोनों घटनाओं में बाद में आया क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि हमारे साथियों को सब चीजों का पता है, उनकी याददाश्त ताजा रहनी चाहिए। फिर ये आंदोलन आगे बढ़ा, देश भर में पहुंचा। झूठे मुकदमे और जेलों ने हमारे हौसले तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जो टूटे नहीं। हमने 16-16 महीने जेल काटी। पहले विनय भाई बाहर आए, अब कमल, पहले कमल भाई, हम तीनों में पहले कमल भाई बाहर आए, फिर विनय भाई बाहर आए, और 13 सितंबर 2018 को मेरी रिहाई, 16 महीने के बाद, रात को 2:30 बजे। आपका इतना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग था जिसने मेरे हौसलों को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। और मैं कोई ऐसा होगा जिसको मैं नहीं जानता हूं। कोई अगर बड़ा हो गया पिछले 5-6 साल में तो अलग बात है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत साथ थे पाठशालाओं में। यहां भूख हड़ताल की मेरी माओ ने भूखे प्यासे रह के मुझे सींचने काम किया, मेरी ताकत बढ़ाने काम किया। जब जेल में मेरी हत्या का प्रयास, और जब मैं निकलता हूं इसके अमित के गांव के आगे से, मोटू देख नंदेड़ी, तो मैं पूछता हूं कि ये कहाँ है। अक्सर हम चर्चा कर लेते हैं कि कोई दिखता नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, ये बादशाहपुर वाला वो छोटा बच्चा जो डांस करता है, वो उसका क्या नाम है? बैठ जाओ भाई सामने से। शिवम। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े हो गए, बराबर के हो गए। फिर राजनीतिक आंदोलन ने भी जन्म लिया, और आज इनके बीच आके नहीं लगता कि मैं सांसद हूं, ये एहसास ही नहीं होने देते। लेकिन आज आपके आंदोलन से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुरुआत। मैं आपको वचन देके कहता हूं कि आने वाले 10 साल में सैकड़ों की संख्या में आजाद समाज पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम एमपी एमएलए बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने लोगों के दुख को खत्म करके सुख का जीवन उनके जीवन में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नौजवान बेरोजगार, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे। कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता। महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी। गांव में महिलाओं पे रोजगार नहीं। हम तमाम तरह से कुचले जा रहे हैं। सारी सरकारी नौकरियां खत्म हो रही, निजीकरण से को बढ़ावा दिया। किसान परेशान है, मजदूर को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। मनरेगा में जो पहले तो काम नहीं मिल रहा, जो काम मिलता है उतना कम पैसा मिलता है, 230-35 रुपए, जिसमें कुछ होता नहीं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि सहारनपुर से चला यह आंदोलन, जिसने फतेहपुर में जन्म लिया, छुटमलपुर में जिसको नाम मिला, प्रदेश राष्ट्रीय स्तर की रामनगर से जिसको पहचान मिली, और नगीना ने जिनको, बिजनौर ने जिनको इज्जत दी, ये आंदोलन देश और दुनिया में आपके नाम को आगे बढ़ाएगा और आपकी परेशानियों को हल करेगा। क्योंकि मुझे जाना है, माननीय अध्यक्ष जी जानते हैं कि मेरे सेशन परसों शुरू हो रहा है, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। इनके आदेश पे मैं बिना किसी, क्योंकि हमारे यहाँ अनुशासन है, हम अपने नेताओं का आदेश मानते हैं। हमारे दोनों सीनियर लीडर्स ने हमें आदेश किया था कि आपको आना है। हमने उनकी बात को सर माथे माना, हम यहाँ आए। आज हम जन्मदिन में शामिल हुए।
मैं पुणे कमल भाई को, उनके पूरे परिवार को मंगल कामनाएं भेंट करता हूं। पहली बार मैं किसी के लिए तोहफा भी लाया हूं। ये तोहफा मैं सार्वजनिक रूप से दूंगा घर में। वेरी गुड। और आप सबसे भी मैं अपील करता हूं, एक बात को कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक शब्द है मैत्री। ये मैत्री सिर्फ शब्द नहीं है, इसके मायने हैं। और मायने को आप अगर समझ जाओगे तो बहुत सारी बातें यहीं क्लियर हो जाएंगी। मैत्री जिनके अंदर होती है, उनके मन में घृणा जैसी चीज की कोई जगह नहीं होती है। मैत्री प्यार विश्वास को जन्म देती है, और प्यार विश्वास वो ताकत है जिसके बलबूते हम बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि अगर दो भाइयों में सुबह झगड़ा हो जाए तो वो शाम के टाइम एक घर में रह लेते हैं, एक थाली में खा लेते हैं, एक गिलास में पानी पी लेते हैं, एक बिस्तर पे सो लेते हैं। झगड़े विवाद होते हैं। अगर हम मैत्री करते हैं, प्रेम रखते हैं, दिखावा नहीं करते, हमारे मन में वही है जो हमारी जबान पे है, तो रिश्ते सामान्य बन जाते हैं। माफ करने वाला बड़ा होता है। दुनिया का इतिहास है, कोई माफ करने वाला छोटा नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे साथियों की गलतियों को माफ किया। मैं ये मानता हूं, ये आंदोलन है। पुराने साथियों से मेरा आग्रह है कि वो अपने मन की घृणा को निकाल के, जिस तरह पहले उन्होंने आंदोलन को सींचा, अपने आपस की छोटी मोटी गांव की विधानसभा जिले की लड़ाई को खत्म करके अगर वो पुनः अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए तो ये सहारनपुर जिला हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमारा घर है। और मैं चाहता हूं कि इस बार, मैंने रामपुर में भी कहा था और मैं यहां फिर दोहरा रहा हूं, हमारी पार्टी के, आजाद समाज पार्टी के बहुत सारे नेतागण यहां हैं, भीम आर्मी के बहुत सारे नेतागण यहां हैं। मैं इस बार ये चाहता हूं कि यहां जिला पंचायत अध्यक्ष 2026 में आजाद समाज पार्टी का बने। और फिर जब 2027 आए तो हम अपने बलबूते काम करके बताएंगे कि हमें अवसर मिलने पर हम क्या कर सकते हैं। तो जब 2027 आए तो यहां 7 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से ज्यादा पर आजाद समाज पार्टी के लोगों का कब्जा होना चाहिए, गरीबों का, कमजोरों का, किसानों का, मजदूरों का कब्जा होना चाहिए। और ये जो लोग जो सड़कों पे लंबे समय से आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनमें से अच्छे बहुत सारे जो चेहरे हैं जिन्होंने आपकी सेवा की है, वो उत्तर प्रदेश की असेंबली में होने चाहिए, आपकी आवाज बन के, आपके क्षेत्र की आवाज बन के। और बाकी प्रदेश भर में हमारे नेता अभी 18 मंडलों का दौरा करके आए हैं। और कल भी कमल भाई इस क्षेत्र में मीटिंग कर रहे थे जिले में। मैं पुनः उनसे आग्रह करूंगा कि वो सबसे पहले अपने जिले में भी आहुति दें, अपने जिले को भी तैयार करें, इसी जिले को भी खड़ा करें, क्योंकि ये जिला हमारा घर है, हमारा घर मजबूत होना चाहिए। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, अपने छोटे मोटे विवाद खत्म करके अपने दल को मजबूत करने के लिए भी आप लोग भी काम करें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पुनः आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। मेरे बाद माननीय अध्यक्ष जी आशीर्वाद स्वरूप हम सबके लिए अपनी बात रखेंगे। देन हम लोग अंशु भाई के यहाँ जाएंगे, कमल भाई से फिर मिलते हुए हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पुणे आके मैं जल्द आपसे मिलूंगा। परसों से लोकसभा का सत्र स्टार्ट हो रहा है। मेरा प्रयास होगा कि देश स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो समस्याएं दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, तमाम जैन, सिख, बौद्ध, महिलाएं, किसान, मजदूर, गरीब तबका, व्यापारियों की जो समस्याएं, उन पे हम अपनी बात को मजबूती से रख सके, इसका हम लोग मजबूती से प्रयास करेंगे। इसलिए मैं अपने आप से माननीय अध्यक्ष जी को माइक देता हूं कि वो अपनी बात को रख के, अपनी बात को आज के विषय पे, आज के दिन पे, और पुनः कल क्योंकि स्थापना दिवस है, पहली बार ऐसा होगा बहुत दिनों बाद कि स्थापना दिवस पे हम अलग अलग कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, क्योंकि इस बार अधिवेशन का कार्यक्रम नहीं रखा गया है। मैं आप सबको और आपके माध्यम से देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले भीम आर्मी के समर्थकों, साथियों को हमारे संगठन
हमारी माँ, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी पहचान। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूं। मैं आपसे ये भी आग्रह करता हूं कि आप भी अपने जिले में और जिलों की तरह कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का काम जो है, और मैं आपको ये भी कहता हूं, अगर रसीदें ना पहुंचे तो आप डायरी में मेंटेन करना। मैं जब आऊंगा तो समीक्षा करूंगा कि अधिवेशन के दिन, स्थापना दिवस के दिन किसने सबसे ज्यादा सदस्यता करा के आजाद समाज पार्टी के प्रति लोगों को तैयार करने का काम, जागरूक करने का काम करा। और जो साथी इस काम को बड़े पैमाने पे वो करेगा, उसको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा सदस्यता कल के दिन में और जो समय दिया जाएगा उसमें कराएगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके लिए मंगल कामना।